Hello students, welcome back to MGM classes with Sangeeta Khatkar in the series of chapter A Story of Village Palampur. अगर आपने इस सीरीज के पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और हाँ, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस द फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। पॉइंट नंबर 3। So students, we will start from the point number 3. Will the land sustain? क्या land sustain है? Land being a natural resource, it is necessary to be very careful in its use. कि जो लैंड एरिया है हमारी अर्थ पे, ये हमें अच्छे से पता है कि 3/4 जो पोर्शन है अर्थ का वो वाटर है और 1/3 लैंड एरिया है। जो लैंड एरिया है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है और इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज। और ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए कि उसका यूज करते समय हमें बहुत ध्यान से उसका यूज करना चाहिए। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स आई थी उन रिपोर्ट से ये चीज इंडिकेट हुई थी कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज किए जा रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड कौन से थे जो कि अपन ने फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कि जैसे थ्रेसर से और ट्रैक्टर से यूज किया जा रहा है, फर्टिलाइजर्स ज्यादा से ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उनसे क्या हुआ था, उनका एक लिमिट से ज्यादा यूज हो गया था, ओवर यूज जिसका हुआ, तो उस वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility. बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी उस वजह से उसके बाद में जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो लॉस हो गई थी। ठीक है, क्यों लॉस हुई थी? क्योंकि यूज जो था केमिकल फर्टिलाइजर का वो क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज लोगों ने ज्यादा बढ़ा दिया था। Also, continuous use of groundwater for tubewell irrigation has reduced the water table below the ground. और इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज तो बढ़ा ही था, इसके अलावा जो कंटिन्यूस यूज था ग्राउंड वाटर का, क्योंकि अपन ने जब पढ़ा था इससे फर्स्ट वीडियो में कि जो हमारी HYV सीड्स थी उसके लिए हमें ज्यादा क्वांटिटी में पानी चाहिए था, तो जिससे पानी की क्वांटिटी ज्यादा यूज होने से जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा था। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over many years. और जो हमारी environmental resources है, environment resources जैसे soil fertility है, ground water है, उनको बनने में बहुत साल लग जाते हैं, बहुत समय लगता है। अभी हमारे पास कोई चीज खत्म हो जाती है, अपन मार्केट जाते हैं लेके आते हैं, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बनने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। वंस डिस्ट्रॉय इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। अगर एक बार ये जो नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम दोबारा से इनको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए बेटर यही है कि हम इनका जो यूज सोच समझ के करें, लिमिटेड क्वांटिटी में इनका यूज करना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वी मस्ट टेक केयर, हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए किसका, ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का, ये निश्चित करने के लिए कि जो फ्यूचर डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का तो वो अच्छे से होए और हमें सोच समझ के यूज करना चाहिए। इसके बाद में आपको एक सजेस्टेड एक्टिविटी दी है कि ये जो अपन ने पढ़ा अभी, रिपोर्ट पढ़ी थी यहाँ पर न्यूज़पेपर और मैगजीन की, तो उसमें ये बताया गया था कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो थे उन्होंने अपने वर्ड्स में बताया था कि किस तरह से केमिकल जो फर्टिलाइजर है वो हार्मफुल है, कैसे नुकसानदायक है। Chemical fertilizer provide minerals which dissolve in water and are immediately able to plant, but these may not be retained in the, कि जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं जो प्रोवाइड कराते हैं मिनरल्स, मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं
विच डिजोल्व इन वाटर, और वो मिनरल्स कैसे प्रोवाइड होते हैं, वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और वो इमीडिएटली ही प्लांट्स तक पहुंच जाते हैं, तुरंत प्लांट्स तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बट दीज में नॉट बी रिटेन इन द, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक सोइल में नहीं बने रहते हैं, मतलब ज्यादा देर तक सोइल में नहीं रहते हैं। दे में एस्केप फ्रॉम द सोइल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, और जल्दी ही वो सोइल से निकल जाते हैं और किस में मिक्स हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर में, रिवर्स में, लेक्स में, इन सब में चले जाते हैं और इनके अंदर जाके मिक्सअप हो जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोइल। जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं वो सोइल में पाए जाने वाले कुछ जो बैक्टीरियाज हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं सोइल के लिए जो बहुत अच्छे होते हैं, उसके फर्टिलाइजेशन को बढ़ाते हैं, उनको भी किल कर देते हैं। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सोइल विल बी लेस फर्टाइल देन ओवर बिफोर, और इसका मतलब ये निकलता है कि कुछ समय तक लगातार जब इनका यूज होता है केमिकल फर्टिलाइजर का, तो हमारी जो सोइल है वो कम फर्टाइल हो जाती है, धीरे धीरे बैरन लैंड में चेंज हो जाएगी अगर हमने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा किया तो। इसलिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करना चाहिए। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री, और हमारी कंट्री इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज पंजाब में किया जाता है। The continuous use of chemical fertilizer has led to degradation of soil health. कंटिन्यूस यूज जो हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर का, उससे हमारी सोइल की जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जिस तरह से ह्यूमन हेल्थ होती है वैसे ही हमारी सोइल की भी हेल्थ होती है। अगर अपन किसी चीज का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, मान लो हम फैट्स वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, तो हमारी धीरे धीरे हमारी हेल्थ डाउन होती है, क्योंकि हमारी हेल्थ के अंदर फैट स्टोर हो जाता है और वो कोलेस्ट्रॉल में वो बहुत सारी बीमारियां बन जाती है और हमारी हेल्थ डाउन चली जाती है। वैसे ही अगर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा होता है तो हमारी सोइल की हेल्थ पे इफेक्ट जाता है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ forced to use more and more chemical fertilizer and other input to achieve the same production level. पंजाब के जो फार्मर्स हैं अब वो क्या करते हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लम बन गई कि उनको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो अगर ज्यादा यूज करेंगे तो उनका प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ता है। दिस मीन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। तो अगर कल्टीवेशन के लिए प्रोडक्शन के लिए अगर वो केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हैं, इट मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर के लिए उन्हें पे भी ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर पे ज्यादा करेंगे तो मतलब उनकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है। इस तरह से उनका क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉस्ट जो होती है कल्टीवेशन की वो बढ़ जाती है, तो उनका भी उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। So students, remaining points we will discuss in next videos. So stay connected with me and keep learning. Thank you for watching.